मैं नरेंद्र भूटानी समाज सेवा से बोलना चाहता हूँ। ये जो हमारा हर वर्ष कन्या विवाह होता है, ये कई वर्ष चलते आ रहे हैं। ये वर्ष विवाह जो होता है, जो निडी गरीब परिवार है, जो बेटी शादी करने असमर्थ है, उसके संदेश है कि निराश ना हो, कहीं जाने जरूरत नहीं है। हमारी संस्था में आए, नाम दे, हम पूरे विधि विधान से, पूरे मान सम्मान से, पूरे रीति रिवाज शादी करेंगे और करते आ रहे हैं, आगे ऐसे करेंगे। भगवान हमारी संस्था को तरक्की दे और सहयोग दे, आशीर्वाद दे। धन्यवाद। समाज सेवा समिति 1982 से बनी है और हर तरह के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रोग्राम करती रहती है। ये शादियों का भी कई वर्षों से प्रोग्राम चल रहा है और इस बार ये 5 शादियाँ हमारी की जा रही हैं। जो नीडी लोग हैं उनको अच्छा सहयोग मिलता है। भगवान करे ये संस्था दिन दुगनी रात दुगनी उन्नति करे। समाज सेवा समिति की तरफ से जो आज ये आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरी समिति का कि जिन्होंने उन जरूरतमंद परिवारों की मदद की है, जो अपनी बेटियों की शादी करने में असमर्थ है, उनकी मदद की है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ समिति का। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, सोनीपत में घटना घटी है। घटना क्या घटी है जानकारी लेंगे साहब से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये क्या अरेंजमेंट करा दिया आपने? इतने सारे दूल्हे, इतनी सारी दुल्हन एक साथ। देखिए, 1982 में सबसे पहले तो सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सभी को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और समाज सेवा समिति किसी भी कार्य को करने की, को बखान करने की मोहताज नहीं है आज के टाइम में सोनीपत में, क्योंकि 1982 से ये संस्था बच्चियों के लिए काम करती आ रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो बच्चों की शादियाँ की जाती हैं वो बड़े धूमधाम से की जाती हैं। बच्चों को एक ऐसा माहौल मिलता है, इस माहौल में बच्चों को लगता है कि हम एक ऐसे परिवार से हैं जहाँ हम संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते हैं और एक बच्चों के अंदर एक अनुभूति होती है उस परिवार से, और वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा का काम करती है। ये शादियाँ जो समाज सेवा समिति इस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। और मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा कि आज 5 बेटियों की शादियाँ जी समाज सेवा समिति के माध्यम से की जा रही है। और समाज सेवा समिति अलग अलग बहुत से प्रोग्राम, चावल वितरण, कॉपी वितरण और मेडिकल कैंप, बहुत से ऐसे काम करती है समाज में सोनीपत में, जो 1982 से लगातार चलते आ रहे हैं। और आज 5 बेटियों की शादियाँ हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। उन बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि अपने जीवन में आगे बढ़ें और एक वसुंधरा गार्डन के अंदर, एक जैसे अमीर घरानों के अंदर शादियाँ होती हैं, उस तरीके से बच्चों को अपना महसूस होता है कि हम एक अच्छे सोसाइटी के अंदर हमारी शादियाँ की गई हैं और सारे साथियों समाज से साथ उनकी आगे की जीवन व्यतीत करने के लिए उनको शुभकामनाएं देते हैं। जी तो दोस्तों, घुड़चढ़ी करवाई गई है, बारातें आ रही हैं बैंड बाजे के साथ में, दहेज का सामान बहुत सारा संजो के रखा गया है और हर जोड़े के लिए अलग से एक कपल के लिए छत बनाई गई है उनके बैठने के लिए, जहां पर वो दंपति, नव दंपति विराजमान होंगे। तो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, साथ साथ मैं दिखा भी रहा हूँ। और साहब, ये पैसा कैसे इकट्ठा मैनेज हो पाता है? देखिए, किसी भी सोसाइटी के अंदर जो पैसा होता है, एक समाज के अंदर जो पैसा इकट्ठा होता है, समाज के ही अग्रणी सदस्यों के द्वारा जो मेहनत की जाती है कि वो अपने ही समाज के लोगों को आगे बढ़ा के, आगे चढ़ा के, उनको अपने साथ लेके जो काम करते हैं, तो पैसों की किसी भी तरीके की कमियां नहीं रहती, क्योंकि अपना सोनीपत समाज के हर कार्य के अंदर हमेशा तत्पर रहता है और आगे बढ़ता है। आप किसी भी सोसाइटी को ले लो, कोई भी सोसाइटी का जो कार्य करता है, जो उसके कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो अपने आप में इतने संपन्न नहीं है कि वो बहुत इस तरीके बड़े बड़े प्रोग्रामों कर सके। सबका मिला जुला प्रोग्राम होता है और सभी भाई आपस में मिलजुल कर बहुत बड़े से बड़े प्रोग्राम को स्मूथ तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। आपने देखा होगा कि जो अलग अलग तरीके से इस तरीके की संस्थाओं के अंदर जो है अलग अलग बच्चियों की जो शादी होती थी, सारा होश पोश हो जाता था। अब की बार हमने पहली बार इस तरीके का ऑर्गेनाइज किया है कि वो अलग अलग हमें टेंट्स लगाए हैं कि उसके जो बाराती आएंगे वो अलग अलग बैठेंगे और तरीके से उन बच्चों को अपना एहसास होगा कि हम एक अच्छी एक शादी के अंदर जी हमारा आज प्रोग्राम हो रहा है। और मैं तो दोबारा से आपके चैनल के माध्यम से आज मेरे बड़ा खुशी का मौका है कि इन बच्चियों को बड़ा, आज मैंने उन बच्चियों से बात की तो उन बच्चियों के परिवार बहुत खुश था, वो बच्चियाँ बड़ी खुश थी कि उनको इस तरीके का एक माहौल मिला जिस माहौल के अंदर उन बच्चों की शादियाँ हो रही हैं। तो हम तो सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि वो बच्चियाँ हमें अपने जीवन के अंदर हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों, इनकी बातों से जो मैं समझ पाया हूँ, समाज के बिना कुछ नहीं है, सबका एक साथ आना बहुत जरूरी है। अकेला आदमी जो है जंग नहीं लड़ सकता, ना जीत सकता है। तो दोस्तों, समाज सेवा समिति की सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं, हेल्प इनकी करना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा सर संपर्क सूत्र अपना दें, आपसे संपर्क करें और जो सपोर्ट करना चाहे व्यक्ति आपको सपोर्ट करें। सर, समाज सेवा समिति के प्रधान होने के नाते
नंबर तो क्या, समाज सेवा समिति को सभी जानते हैं और इसमें 3500 मेंबर हैं जी। समाज सेवा समिति, जो कि बहुत बड़ी सोसाइटी है। हर मेंबर का अपने अपने सिर्फ मात्र 150 रुपए इसकी मेंबरशिप है। जी। जिस 150 रुपए से समाज सेवा समिति के अपने कार्य होते हैं, और जो दान की राशि होती है वो दान की राशि समाज के ही कार्यों में वितरित होती है। बिल्कुल। और इस तरीके से एक अपना प्रोटोकॉल है समाज सेवा समिति का कि वो बहुत संपन्न तरीके से सारी चीज़ों को संपन्न तरीके से करती है। और एक फक्र की बात हमारे सोनीपत के लिए, अपने सोनीपत क्षेत्र के लिए, कि यहाँ समाज सेवा समिति जैसी बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं जो बच्चों को किसी भी तरीके से अपने आप में महसूस नहीं होने देती कि वो बच्चे किसी भी वर्ग में किसी चीज़ में कम है। हमारे बच्चे हमेशा आगे हैं और हमेशा उनके बढ़ने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। मैं फिर भी चाहूँगा आप एक बार संपर्क सूत्र जरूर दें। सर, जो समाज सेवा समिति का संपर्क सूत्र है वो शशिकरण नासा जी हैं, जिनका नंबर सभी जानते हैं। और आप जब भी किसी भी तरीके की दान राशि देना चाहें तो शशिकरण नासा जी से आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, समाज सेवा समिति से प्रधान जी हमारे साथ थे। शादियों की झलकियां मैंने आपको दिखाई हैं, दहेज आपको दिखाया है, किस तरह से अलग अलग मंडप यहाँ बनाए गए हैं। मैं माफी चाहूंगा, मैं इस वर्ड को दहेज नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि दहेज कुप्रथा हमारे यहाँ हरियाणा में नहीं, पूरे वर्ष के अंदर एक कुप्रथा है। जी। हम इसको कन्यादान का नाम देते हैं, बच्चियों को जो कन्यादान दिया जाता है बहुत समाज बढ़िया की सर, तरफ से। बहुत कन्यादान अच्छी दिया जाता बात है। तो मैं दहेज वर्ड के लिए तो माफी चाहूंगा कि दहेज वर्ड ना बोला जाए। ये दहेज वर्ड नहीं है, ये कन्यादान है, जो एक पिता अपनी बच्चियों का करता है। हम उन्हीं के हाथों से उन बच्चों का कन्यादान कराते हैं, दहेज नहीं देते। तो दोस्तों, ये जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है और साहब ने मेरा साथ दिया, ये इसीलिए कि दहेज की जो कुप्रथा है उसको हम बंद कर पाएं। ये सपोर्ट है, अपनी हैसियत के हिसाब से पिता जो दे सकता है वो दे, किसी पर गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, मकान का दबाव ना बनाएं। इसीलिए ये संदेश देने के लिए हमने शब्द का प्रयोग किया है। जल्द मिलेगा विशाल वशिष्ठ आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विशाल। थैंक यू सर।